आज की रात फिर से घर में सन्नाटा छाया हुआ था। मैं आयशा अपने बड़े से कमरे में अकेली लेटी हुई थी। मेरे शौहर 1 माह के कारोबारी सफर पर बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और हमारा पुराना नौकर हमीद था। हमीद तकरीबन 40 साल का मजबूत जिस्म वाला, सादा और मेहनती आदमी था। उसकी बीवी और 2 छोटे बच्चे गांव में रहते थे। वो हर महीने अपनी तनख्वाह का ज्यादातर हिस्सा उनके पास भेज देता था। मैंने सोचा कि आज रात उसकी मदद से अपनी तन्हाई का कुछ इलाज कर लो। रात के 10 बजे के करीब मैंने उसे बुलाया। हमीद फौरन मेरे कमरे के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ और अदब से सर झुकाए पूछा, जी बीबी जी, कोई हुक्म? मैंने नर्म आवाज में कहा, हमीद, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा सा तेल गरम करके लाओ और मेरे हाथ पांव दबा दो। हमीद ने फौरन सर हिलाया और कहा, जी बीबी, मैं अभी लाता हूं। 5 मिनट बाद वो गरम तेल का प्याला लेकर वापस आया। मैं हल्के नीले रंग की सिल्की नाइट गाउन पहने हुए बिस्तर पर लेटी हुई थी। हमीद ने दरवाजा बंद किया और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें जमीन की तरफ थी। मैंने आहिस्ता से कहा, हमीद, पास आ जाओ और मेरे पांव में तेल लगाकर अच्छी तरह मालिश कर दो। हमीद ने जी बीबी कहते हुए मेरे पांव पर तेल डाला और अपनी मजबूत उंगलियों से दबाना शुरू कर दिया। मैंने जानबूझकर अपनी गाउन को घुटनों तक उठा लिया ताकि वो मेरी टांगें देख सके। हमीद की निगाहें मेरी टांगों पर पड़ी और उसकी सांस थोड़ी तेज चलने लगी। उसकी मालिश अब पहले से ज्यादा गहरी और मजबूत हो रही थी। करने की कोशिश कर रहा हो। मैंने उसकी आंखों में वो कश्मकश देख ली। एक तरफ उसका फर्ज और दूसरी तरफ इंसानी कमजोरी। मैंने फैसला किया कि आज उसे मजीद आजमाऊंगी। हमीद के हाथ मेरे पांव से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने करवट ली और कहा, हमीद, अब मेरी कमर और पेट की भी मालिश कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। हमीद थोड़ा हिचकिचाया और बोला, बीबी जी, ये तो मुनासिब नहीं, मैं सिर्फ पाँव तक ही कर सकता हूं। मैंने मुस्कुराकर कहा, हमीद, शर्म की कोई बात नहीं, तुम मेरे नौकर हो और ये तुम्हारा काम है। इसके बदले में तुम्हें अच्छी रकम दूंगी, तुम्हारे बच्चों को अच्छा स्कूल और तुम्हारी बीवी को नए कपड़े मिलेंगे। सोचो, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। हमीद के चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत आ गई। वो गरीब था और घर की जरूरतें उसके जहन में हमेशा घूमती थीं। मैंने मजीद लालच दिया कि तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे और तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमीद ने कुछ देर सोचा। उसकी आंखों में ख्वाहिश और उसूल की जंग चल रही थी। आखिरकार उसने मेरे कहने पर कांपते हाथों से पेट की मालिश शुरू कर दी। मैंने महसूस किया कि वो अब अपने काबू में नहीं रहा। मैं सीधी होकर बैठ गई और कहा, हमीद, अब मेरे सीने की भी मालिश कर दो, बहुत तनाव है। ये सुनते ही हमीद का चेहरा सफेद पड़ गया। वो पीछे हटा और बोला, बीबी जी, ये क्या कह रही है? ये बिल्कुल गलत है, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिए और कहा, हमीद, बस अच्छी तरह कर लो, मजा आएगा। मेरी आवाज में नशा और आंखों में ख्वाहिश थी। हमीद का जिस्म कांप रहा था। उसने कहा, बीबी जी, अगर साहब को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, हम भूखे मर जाएंगे। मैंने उसे दिलासा दिया कि साहब 1 महीने के लिए बाहर हैं और कोई नहीं देख रहा। मैंने उसे पैसों और आराम के ख्वाब दिखाए और अपनी बाहों में जकड़ लिया। अचानक हमीद ने एक जोरदार झटके से मुझे खुद से अलग कर दिया। उसने फौरन चादर उठाकर मेरे जिस्म को ढांप दिया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। उसने कहा, बीबी जी, ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकता, ना ही अपने मालिक के साथ गद्दारी। मैं गरीब जरूर हूं, मगर अपनी मेहनत की कमाई खाता हूं। उसकी आवाज में सच्चाई और पख्तगी थी। उसने मजीद कहा, साहब, आपकी खुशी के लिए दूर दराज सफर करते हैं, अपनी नींदें हराम करते हैं, और आप ये कर रही है। इज्जत सबसे बड़ी चीज है बीबी जी। मैंने पूरी जिंदगी गुर्बत में गुजारी है, मगर कभी अमानत में खयानत नहीं की। उसकी बातें सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया।
میں نے پہلی بار کسی غریب نوکر میں اتنا بلند اخلاق دیکھا تھا۔ حمید نے کہا کہ وہ اب اس گھر میں کام نہیں کر سکتا اور کل ہی چلا جائے گا۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور رکنے کی التجا کی، مگر اس نے کہا، نہیں بی بی جی، جب میں آپ کو دیکھوں گا تو شاید خود سے نگاہیں نہ ملا سکو۔ ہم دونوں جوان ہیں، کہیں بہک نہ جائے، اس لیے میرا جانا ہی بہتر ہے۔ اگلے دن حمید اپنا سامان اٹھا کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اس نے مجھے معاف تو کر دیا تھا، مگر میری غلطی کی وجہ سے اس نے اپنی نوکری کھو دی۔ اس واقعے نے مجھے زندگی بھر کا سبق سکھا دیا کہ عزت اور وفاداری دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کو فون کیا، معافی مانگی اور اپنی تنہائی کا ذکر کیا۔ آج میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، مگر حمید کی دیانتداری مجھے ہر روز ایک نیا سبق دیتی ہے۔ انسان دولت سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق سے امیر ہوتا ہے۔ حمید غریب تھا، مگر وہ سب سے امیر آدمی تھا جسے میں نے آج تک دیکھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارے پاس کتنا ہی بڑا گھر یا دولت کیوں نہ ہو، اگر ہمارے اندر انسانیت، اخلاق اور وفاداری نہیں تو ہم کچھ بھی